हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर अग्निशामक घुड़सवार परीक्षा 19/12/2020 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 30 से लेकर 75 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। मामलुक राजवंश को दास वंश और गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक का शाब्दिक अर्थ है स्वामित्व और यह मामलुक के नामक एक शक्तिशाली सैन्य जाति को संदर्भित भी करता है, जो 9वीं शताब्दी ईस्वी में अब्बासिद खलीफा के इस्लामी साम्राज्य में उत्पन्न हुई थी। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह दिल्ली पर मुस्लिम सनातन के रूप में शासन करने वाले राजवंशों में से पहला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका और चीन। श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन, जापान। फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत। संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस और चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? कपास, गेहूं, तरबूज या सोयाबीन? तो इसका आंसर हो जाएगा तरबूज। गर्मी के महीनों के दौरान रबी और खरीफ की फसलों के मौसम के बीच में एक छोटा सा मौसम आता है, जिसे जायद मौसम भी कहते हैं। जायद में उत्पन्न कुछ फसल जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी और कुछ सब्जियां हैं और चारा फसलें भी हैं, ये सब होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या मालदीव? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने दूध और दूध से निर्मित उत्पादों की आपूर्ति के लिए भारतीय डेयरी उत्पादकों के साथ एक सहमति पत्र पर MOI पर हस्ताक्षर किए। MOI पर नई दिल्ली ने आयोजित भारत के पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले के उद्घाटन पर हस्ताक्षर किए गए। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन है। इसमें लगभग 70 मिलियन उत्पादन करता है। भारत में लोसूंग या लोसोंग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? हरियाणा, सिक्किम, केरल या पंजाब? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर पुलिस, उप महानिरीक्षक, सहायक उप पुलिस अधीक्षक। दूसरा है हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। तीसरा है हेड कांस्टेबल, पुलिस उप महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर, सहायक उप महिला अधीक्षक। चौथा है पुलिस उप महानिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक। तो इसका आंसर होगा हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। इसका सही क्रम होगा हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? सोमनाथ शर्मा, सेकेंड लेफ्टिनेंट राघोबा रानडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में के नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक चित्रकला या प्रसिद्ध मेला? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक नृत्य।
नौटंकी, रामलीला, कजरी, छौरा, छपेली और जैता उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नौटंकी को उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है और यह जनता के लिए मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है। इस नृत्य में मंच पर अभिनेताओं द्वारा काव्यात्मक रूप से कहानी सुनाई जाती है, जो एक साथ नृत्य भी करते रहते हैं, मतलब कहानी के साथ साथ नृत्य भी करते रहते हैं। रामलीला में ब्रज के क्षेत्र से संबंधित एक नाटक के रूप में जिसमें रामलीला में ब्रज के क्षेत्र से संबंधित एक नाटक के रूप में जिसमें भगवान कृष्ण और उसकी संगी राधा की कहानियों को प्रदर्शित करते हैं। छपेली नृत्य में नर्तकी एकीकरण मतलब मिलन की सुखद यादों और अलगाव के मार्मिक क्षणों का वर्णन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? जेरी पिंटो, मार्गरेट एडवुड, अमिताव घोष या जोनाथन स्ट्राउड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताव घोष। निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 2006, 2005, 2008 या 2004? तो इसका आंसर हो जाएगा 2008। भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2018 या 10 नवंबर 2017? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी 500 रुपये और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। इसमें विमुद्रीकरण बैंक नोटों के बदले में 500 रुपये और 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट जारी करने की भी घोषणा की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विशाख नायर, मेजर अमन सिंह, जीडी बख्शी या विशाल कुशवाहा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विशाख नायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? 17,800 मिलियन, 17,165 मिलियन, 16,196 मिलियन, 17,000 मिलियन? तो इसका आंसर हो जाएगा 17,165 मिलियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेशियोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। उत्प्लावन बल की हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग उत्प्लावन बल की अवधारणा के आधार पर तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर एक छोटा कांच का उपकरण है जिसका उपयोग दूध की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। पोटेशियोमीटर सेल का आंतरिक प्रतिरोध नापने, दो सेलों के इलेक्ट्रोमोटिव बल और प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर की तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या चीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को
की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? खजुराहो स्मारक समूह, हम्पी स्मारक समूह, सांची में बौद्ध स्मारक, भीमबेटका के शैलाश्रय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी स्मारक समूह। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या पाक जलमंडल मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच का प्रभावी सीमा है। इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जो भारत के ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव और शिमला के अधिवेशन के मुख्य वार्ताकार थे। पूर्वी क्षेत्र में एलएस की संरेखण 1914 मैकमोहन रेखा के साथ था। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 2640 किलोमीटर की सीमा है। पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी पाक के मन्नार जिले के बीच एक जलडमरू मध्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाने जाने वाली सीमांकन रेखा 17 अगस्त 1947 को लागू हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 21 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए 2014 से 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान या कनाडा का संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड का संविधान। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 राजनीति डीपीएसपी के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। उन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, जिसे स्पेनी संविधान से नकल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारंपरिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। दूसरा, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन है पहला सही है और दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन पहला सही है और दूसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन पहला सही है और दूसरा गलत है। चौथा ऑप्शन पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है और दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इथोपिया की मुद्रा क्या है? डॉलर, शिपिंग, टका या बिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिर। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? नोएडा, लखनऊ, कानपुर या आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा।
2017 और 18 के दौरान 0.17% की मामूली गिरावट दर्ज करने के बावजूद नोएडा सभी जिलों में पहले स्थान पर स्थित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 10.12% है। लखनऊ, जो नोएडा के बाद दूसरे स्थान पर है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.85% योगदान देता है। भले ही यह नोएडा के 40% से कम आंकड़े से कम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप B और ग्रुप C दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रुप A। सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग भोपाल ने नियमित उप SP और ग्रुप A के सभी राज्य पुलिस के पुलिस प्रशिक्षकों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी इसमें से कौन सी है? ब्यूनस आयर्स, दूसरा है बहरीन, तीसरा ब्रुसेल्स और या फिर चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? मानवाधिकार समिति, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, मानवाधिकार परिषद, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किए? UK, कनाडा, USA या फ्रांस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस 1954 में GST को लागू करने वाला विश्व का सबसे पहला देश है। तब से जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया 1 दर्जन से अधिक देशों ने GST लागू किया है। चीन ने 1994 में GST लागू किया, जबकि रूस ने 1991 में इसको लागू किया था। तो और सेवा कर यानी GST भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत या महिपाल जगत राणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1912 में झारखंड के चिंगरी नौटोली गांव के जात्रा ताना भगत ने की थी। ताना भगत महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय स्वराज की मांग के लिए महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चले। ताना भगत आंदोलन ने गति पकड़ी और समय के साथ जमींदार विरोधी, मशीनरी विरोधी और अंत में ब्रिटिश विरोधी बन गए। आज भी कई अनुयायियों ने समकालीन परिस्थितियों के खिलाफ ताना के आदर्शवाद के मार्ग पर अनुसरण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? 1946, 1948, 2006 या 2017? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखनीय आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या संथाली? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य विभाग का उच्चतम
प्राधिकारी है? राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त या राहत आयुक्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व सचिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीलगिरी खापरी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? चावल, चाय, सरसों या गेहूँ? इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया? 11, 27, 59 या 62? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 59। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोविली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल की जाने वाला एक वृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। दूसरा है बोविली वीणा को आमतौर पर एकंडा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। ऑप्शन है पहला सही है और दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन है पहला सही है और दूसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन है पहला गलत है और दूसरा सही है। चौथा ऑप्शन है पहला गलत है और दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही है और दूसरा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, समानता का अधिकार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। मानवाधिकार संधि निकाय स्वतंत्र विशेषज्ञों की समितियां हैं जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? 3, 5, 6 या 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। आपराधिक मामलों की जांच में राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और जयपुर में 5 केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल हैं। CDTS का उद्देश्य इन सर्विस पुलिस को व्यक्तिगत रूप से उप SSP के पद पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। आपराधिक मामलों की जांच में राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और जयपुर में 5 केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल हैं। CDTS का उद्देश्य इन सर्विस पुलिस को व्यक्तिगत रूप से उप SSP के पद पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।